रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी पहली क्लास है और इसमें कौन सी विद्युत रसायन में पहली क्लास है। इसमें हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है, सारी जानकारी सीखेंगे। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड विभव सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक हम किसी चीज़ का विलयन लेते हैं। जैसे हमने विलयन ले लिया ZnSO4, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने विलयन ले लिया। और जिस चीज़ का विलयन लेते हैं उसी की छड़ उसी के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, तो ZnSO4 का विलयन ले लिया तो Zn की छड़ को हम लोग इसमें और डुबा देते हैं। तो एक इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है, इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है इसको इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक का नाम होता है एनोड तथा दूसरे का नाम होता है कैथोड। एक छड़ का नाम होता है एनोड तथा दूसरी छड़ का नाम होता है कैथोड। ये छड़ बनी कहाँ से होती है, तो आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास में कोई सेल होती है, सेल। जब सेल को इधर होता है पॉजिटिव, सेल के इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव, इधर होता है धनात्मक तथा इधर होता है ऋणात्मक। जब इस सेल के साथ क्या किया जाता है, इस सेल को बीच से तोड़ दिया जाता है। इस सेल को बीच से तोड़ दिया जाता है तो कुछ इस तरीके के टुकड़े आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक इधर हो गई, इधर की सेल धनात्मक हो गई और इधर की सेल ऋणात्मक हो जाती है। तो इसी सेल को एक टुकड़ा ये वाला और दूसरा टुकड़ा ये वाला, माना कि एक टुकड़ा ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसको उठा के यहाँ पे चिपका दिया। यही इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, किस तरीके से परिभाषा आती है, इस परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या कहती है, सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखा, अब इसकी परिभाषा सीखेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है, जब किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, विलयन में रखा जाता है। आगे क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में रखा जाता है तथा विलयन पर, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। आगे क्या लिखते हैं, तो धातु की प्लेट पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर क्या होता है, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश, तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है।
हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की प्लेट या छड़ को तो क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की प्लेट या छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आपने देखा इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले छोटी सी बात आपको और याद होनी चाहिए, जो हमारे पास में जो हमने अभी अभी विलयन लिया था, हमने आपको बताया कि एक के ऊपर धन आवेश होता है और एक के ऊपर ऋण आवेश होता है। एक के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव होता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो इसका आवेश जो होता है इसके विपरीत आवेश होता है। माइनस के ऊपर जो आवेश, इसकी छड़ के ऊपर जो आवेश इधर उत्पन्न होगा वो धनात्मक होगा और पॉजिटिव के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा वो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले उससे भी पहले देखते हैं ये इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से इलेक्ट्रोड को जाना जाता है। सबसे पहले फिर से इसको रिमूव करते हैं। तो अगली हेडिंग कौन सी डालते हैं, इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग का नाम होगा इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड के प्रकार। तो इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के प्रकार जानने से पहले आपको फिर से एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड के प्रकार आपको दो प्रकार से देखने को मिलते हैं। एक का नाम होता है एनोड और दूसरे का नाम क्या होता है, कैथोड। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या परिभाषा लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे कौन सा आता है, एनोड। नंबर 1 पे क्या आएगा, एनोड। एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है, एनोड किसे कहा जाता है और कैथोड किसे कहा जाता है। सबसे पहले एनोड देखेंगे। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो क्या लिखा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, और क्या लिखते हैं, उसे एनोड कहते हैं। उसे एनोड कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कैथोड की भी परिभाषा देख लेते हैं। कैथोड क्या होता है, कैथोड के बारे में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। उसे कैथोड कहते हैं। तो हमने क्या सीखा है अभी तक हमने यही जानने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने क्या जाना, इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है एनोड, जो अभी अभी आपने यहाँ पे देखा है। एक का नाम एनोड है और दूसरे का नाम कैथोड है। तीसरा इलेक्ट्रोड हो ही नहीं सकता। तो
एनोड क्या होता है? जिस इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। वैसे ही जिस कैथोड की परिभाषा होती है जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, आक्सीकरण होगा तो एनोड, अपचयन होगा तो कैथोड, तो उसे कैथोड कहा जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोडों के प्रकारों को हमने देख लिया। अब लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगली हेडिंग कौन सी हमारे पास आती है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में हमने पहले क्या सीखा है? पहले इलेक्ट्रोड सीखा है और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में भी जान चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है प्रैक्टिकल के द्वारा, और उसके द्वारा भी हमने देखा था। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इन दोनों डंडों के ऊपर चाहे वो एनोड या कैथोड हो, कैथोड। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इसके ऊपर क्या होता है, जैसे जब किसी लवण का विलयन ले लिया, माना हमने CuSO4 का विलयन ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन ले लिया, तो ये धातु की छड़ जो होगी वो कॉपर की ही होगी, कॉपर की छड़ होगी, और इसके ऊपर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। माना ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा वो प्लस का आवेश उत्पन्न होगा, और इसके ऊपर जो उत्पन्न होगा उसको नाम देंगे वो निगेटिव उत्पन्न होगा। तो इसके आगे की चीज़ें क्या आती हैं? इलेक्ट्रोड विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या हेडिंग डालेंगे? इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पे निर्भर करता है? वो कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विलयन की सांद्रता। नंबर 1 पे आता है विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 2 पे क्या आता है? ताप तथा दाब पर। क्या लिखते हैं? ताप तथा दाब पर। नंबर 2 पे आता है ताप तथा दाब पर। और नंबर 3 पे कौन सा आता है? नंबर 3 की बात करते हो तो नंबर 3 पे आता है धातु की प्राकृति पर। क्या आता है? धातु की प्राकृति पर, धातु की प्राकृति पर। और लास्ट नंबर 4 भी आता है विद्युत अपघट्य की प्राकृति पर। क्या नाम आता है? विद्युत अपघट्य की प्राकृति पर। तो इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहला आता है विलयन की सांद्रता पर, आगे आता है ताप तथा दाब पर, नंबर 3 पे आता है धातु की प्राकृति पर, और नंबर 4 पे आता है विद्युत अपघट्य की प्राकृति पर ये निर्भर करता है। तो इतनी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके ऊपर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है, और इन्हीं से जितनी थ्योरी आपने पढ़ी है इसी से इसका आंसर भी निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको पढ़िए और इसका आंसर अपने आप निकालिए। आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? आवेश के आधार पर इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने दे रखे हैं। एक का नाम है एनोड और दूसरे का नाम है कैथोड। तो इसका आंसर अपने आप परिभाषा सहित लिखने का प्रयास करिए। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं रिडॉक्स क्या होती है, रिडॉक्स विभव किसे कहते हैं। अगली सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद में रिडॉक्स देखेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अगली हेडिंग हम लोग कौन सी डालते हैं? रिडॉक्स विभव। तो क्या आती है? रिडॉक्स विभव।
रेडॉक्स विभव। तो रेडॉक्स विभव क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जब कोई अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ की जाती है तो रेडॉक्स उत्पन्न होता है। और रेडॉक्स विभव की परिभाषा क्या कहती है, इसको हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्या कहती है रेडॉक्स, किसी अर्ध अभिक्रिया के, क्या लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी अर्ध अभिक्रिया के क्या होता है, किसी अर्ध अभिक्रिया के रेडॉक्स युग्म किसी अर्ध अभिक्रिया के रेडॉक्स युग्म में पहले पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप को तथा फिर उसके अपचयित रूप को लिखा जाता है अपचयित रूप को लिखा जाता है। इसे रेडॉक्स विभव कहते हैं या अथवा इसकी एक और परिभाषा आपके सामने आती है, किसी अर्ध अभिक्रिया के रेडॉक्स युग्म में पहले पदार्थ ऑक्सीकृत रूप को तथा फिर अपचयित रूप को लिखा जाता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और एक रेडॉक्स की परिभाषा आती है, अथवा जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। इसकी एक परिभाषा क्या आती है, जब किसी अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया जो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने और आपके स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन आया है जो आपको ऐसी थ्योरी से निकालना है। और अगला क्वेश्चन हम कौन सा देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और आप पढ़िए, आप देखने हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 2019, 2018, 2012 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्राकृत, धातु आयनों की मोलरता या सांद्रता तथा विलयन के ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा था कि इसके साथ किसके ऊपर निर्भर करती है। सारे क्वेश्चन हमने थ्योरी के रूप में देखे, अब हम लोग क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है, कहता है इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर भी हमने आपके क्वेश्चन के साथ ही
लगा दिया है, इसका भी आंसर आप दीजिए। तो एक क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर कहता है जब धातु की पत्ती या छड़ को उसके स्वयं के आयतन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की छड़ तथा इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगले हेडिंग का आपके सामने क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका भी आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, पढ़िए। किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य विभव में अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फिर से आ गया है, इसका भी आंसर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है रिडक्स विभव किसे कहते हैं। तो रिडक्स विभव आपने अभी अभी सीखा है। रिडक्स विभव क्या होता है, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले समय में विभवांतर को रिडक्स विभव कहते हैं। तो आज की क्लास हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के प्रकार कितने होते हैं, रिडक्स सीखा। तो इतनी जानकारी सीखी, थ्योरी सीखी, उसके बाद में क्वेश्चंस भी सीखे। कल मिलते हैं फिर 7 बजे की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।